हाँ हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक साहब ने कार जो सेल था उसको कहाँ से निकाला था। हाँ, अ, अ, उस कॉर्क से जो है, बोतल की कॉर्क से जो है, ठीक है, बोतल की कार से। हाँ, बोतल की कार से जो है उन्होंने सेल निकाला था। और क्या काटा था, टीएस काट करके उन्होंने देखा था कि उसमें छोटे छोटे मधुमक्खी छत्ते जैसी संरचना दिखाई दे रही थी। तो उसी को उन्होंने सेल सेल कहा था। सेल मतलब कमरा वगैरह सब बात किए थे हम लोग आज उस। और जो रॉबर्ट हुक साहब ने अपनी जो उन्होंने सेल उसमें देखा था उसको पब्लिश किया था। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, मतलब कहीं भी करते हैं, अगर उसको हम पब्लिश नहीं करेंगे तो वो फिर हमारा ये नहीं रहता कि मतलब वो हमारा ही खोजा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने पब्लिश किया था, उसका नाम था फिगर ऑफ कॉर्क सेल। क्या है? फिगर ऑफ कॉर्क सेल। किसने पब्लिश किया था? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, फिगर ऑफ कॉर्क सेल, माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक साहब ने जो 1665 में कॉर्क सेल को खोजा था, कॉर्क सेल, उसको पब्लिश कराया। किसमें पब्लिश कराया? माइक्रोग्राफिया में। किसमें पब्लिश कराया? माइक्रोग्राफिया में पब्लिश कराया था। माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया क्या है? एक जर्नल है। माइक्रोग्राफिया क्या है? एक जर्नल है, उसमें पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया इन लंदन। कहाँ पे? इन लंदन। लंदन में उन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ लोगों ने सेल थ्योरी दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। तो सेल थ्योरी में जब सेल थ्योरी की बात आती है तो उसमें दो लोगों का नाम आता है। एक है स्लाइडेन बॉटनी के, और दूसरे कौन है? स्वान। दूसरे कौन है? स्वान। स्वान मतलब क्या होता है? हंस। स्वान मतलब क्या होता है? हंस। तो हंस एक जंतु है। हंस क्या है? जंतु है। तो जंतु जो स्वान थे वो जोलोजिस्ट थे। क्या थे? जोलोजिस्ट थे। तो जोलोजी से संबंधित हो गया। ठीक है, और जो है स्लाइडिंग किससे है? बॉटनी से। ठीक है, तो दोनों लोगों ने मिल करके क्या दिया है? सेल थियरी दिया है। तो सेल थियरी दिया है, सेल थियरी। सेल थियरी दिया है, दोनों लोगों ने दिया है। ऐसे करके अगर हम लिखें तो एक जो है, एक क्या है? स्लाइडन है। स्लाइडन। और दूसरे क्या है? स्वान। हिंदी में देते हैं स्वान और स्लाइडर। स्लाइडर। तो ये जो स्वान मतलब जो है क्या होता है? हंस होता है। स्वान मतलब क्या होता है? हंस। तो जो हंस होता है, ये कौन सी साइंटिस्ट है? जूलॉजी के। कौन से थे? जूलॉजी के थे। और ये स्लाइडर किसके थे? बॉटनी के। ये बॉटनी। तो कंफ्यूजन होता है, मतलब जो है कि जूलॉजी के कौन थे, तो क्लियर हो जाएगा। स्वान मतलब क्या होता है? हंस। हंस एक क्या है? जंतु है। तो ये जूलॉजी वाले हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? बॉटनी हो जाएंगे। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके ये सेल थ्योरी दिया था। तो ठीक है, इन्होंने 1838 1839 देख के, मतलब ज़्यादा वो वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये स्लाइडर और स्वान, मतलब ये नाम याद रखना है। मतलब जो है स्लाइडर और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। तो सेल थ्योरी क्या है? ठीक है, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ यूनिट ऑफ प्लांट और एनिमल्स। क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर है यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल का जो है। ठीक है, तो एक फंडामेंटल, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी लिविंग चीजें हैं, उनका क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है प्लांट एंड एनिमल।
इसमें सेल सेल थ्योरी इन्होंने दिए हैं। तो मैं कल बताया था कि जो उसमें जितना जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे उसका फंक्शन होता है सेल का, उसके बारे में बात किए थे। तो उसी के बारे में इन्होंने सेल थ्योरी दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है रुडोल्फ विर्कोव जो है, रुडोल्फ विर्कोव एक जर्मन साइंटिस्ट पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल पैदा होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जितनी भी सेल पैदा होती है वो किससे होती है, प्री एग्जिस्टिंग। जैसे मान लो हमारा ये पैर है, पैर कोई कुत्ता काट ले गया यहाँ से इतना, अगर मान लो किसी कुत्ते ने हमारे पैर को काट लिया, ठीक है, तो यहाँ का जो कोशिका होगा ये, इस कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी तभी तो घाव भरेगा, कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी तभी घाव भरेगा। तो इस कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी तो इस कोशिका से ही दूसरी कोशिका बन रही है, मतलब कहने का जो पहले से उपस्थित कोशिका है उसी से दूसरी कोशिका का जन्म होता है। तो रुडोल्फ विर्कोव ने कहा कि जो पहली कोशिका ओमिल सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्कोव ने क्या वर्ड दिया, ओमिल सेलुला ई सेलुला। तो ओमिल सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है कि जो पहले से कोशिका है उसी से नई कोशिका का जन्म होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये पहली कोशिका है, दूसरी कोशिका नई कोशिका बन रही है, ये बनेंगी तो ये घाव भर जाएगा ऐसे। कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये जो घाव भरता है तो घाव भरने के बाद ऐसा नहीं कि कोशिका ऐसे बढ़ती रहे और फूल कितना बड़ा हो जाए, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर होता है। अगर ये कंट्रोलिंग पावर हट जाए कोशिका का, मतलब यहाँ से जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है, और अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो उसको क्या है, कैंसर कह देते हैं। वो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, मतलब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में हमको जितना गाड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर चाहिए, गाड़ी का ब्रेक भी जरूरी है। पता चला हमको कहीं गाड़ी रोकना हुआ तो ब्रेक नहीं लगेगा तो गाड़ी क्या हो जाएगी, लड़ जाएगी। वो इसीलिए यहाँ पर भी जो कंट्रोलिंग पावर से सेल का क्या होता है, फर्दर डिवीजन। तो जो पहले से सेल है उससे नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन उतने तक बनती है जितना तक उसको बनना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बन जाएंगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इसको किसने कहा, रुडोल्फ विर्कोव। ये जर्मन पैथोलॉजिस्ट है। पैथोलॉजिस्ट मतलब जो पैथोलॉजी में काम करते हैं लैब में, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ओमिल सेलुला ई सेलुला। तो यहाँ पे लिख देते हैं रुडोल्फ विर्कोव। तो इन्होंने बताया था कि जो है पहले से जो कोशिका होती है उससे नई कोशिका का जन्म होता है। इसके बाद जो है ये बात हो रहा है कि वायरसेस आर ए सेलुलर। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो ए सेलुलर है। वायरसेस कैसे हैं, ए सेलुलर है। ए सेलुलर मतलब वो सेल, उनको सेल की कैटेगरी में रख ही नहीं पाते। कैसे नहीं रख पाते हैं वायरस। अब वायरस क्या है, ये अगर ये बाहर पड़ा रहेगा, धूल मिट्टी में पड़ा रहेगा, तो ये एक तरीके से क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, ठीक है। एक तरीके से क्या है, ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है। लेकिन जैसे ही वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए अभी देखिए कोरोना वायरस आया है, तो कोरोना वायरस लोग कह रहे हैं मास्क लगाइए। मास्क क्यों लगाने की मतलब है, मास्क लगाएंगे तो कोरोना वायरस बाहर पड़ा रहेगा और हमारे बॉडी में जब तक इंटर नहीं करेगा तब तक हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो बाहर पड़ा रहेगा तो निर्जीव फॉर्म में रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में आता है, किसी लिविंग में जाएगा वायरस, वो तुरंत क्या करता है, हमारे शरीर को यूज करके अपनी संख्या क्या करता है, बढ़ाता है। वो एक लाइफ मतलब सजीव हो जाता है। तो ये बाहर है तो ये निर्जीव फॉर्म में है और अंदर आता है तो सजीव हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है ए सेलुलर कहा गया है। क्या कहा गया है, ए सेलुलर। ये सेलुलर, इसको ए सेलुलर कहा गया है। जिसमें जो है ये एक जो हमारी जो सेल थ्योरी है उसका एक्सेप्शन है। जो हमारी सेल थ्योरी है उसका क्या है, ये अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि जो सेल थ्योरी है उसमें सारी चीजें हो रही हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये बाहर पड़ा रहता है तो निर्जीव फॉर्म में रहता है, अंदर आता है तो
तो एक तरीके से ये वायरस कनेक्टिव जो है कनेक्ट करता है लिविंग को और नॉन लिविंग को, मतलब कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन, सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, एक कड़ी है। ठीक है, तो ये वायरस जो है सेल थ्योरी को जो है नहीं, इसमें सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, अपवाद है सेल थ्योरी का। ठीक है, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे सेल में जो है प्लांट में भी सेल होता है, एनिमल में भी सेल होता है। तो अब प्लांट एक ही जगह खड़ा रहता है और जंतु जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जंतु को जो है इतना जो है दर्द और ये सब मतलब जो है इधर उधर खाने की तलाश में, या मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। जंतु जो हमारा जो है एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है दोनों सजीव, लेकिन कुछ तो अंतर होगा कि उसको हम पौधे कहते हैं, पेड़ है, और हम लोग क्या है, जंतु है, तो कुछ तो अंतर होगा ही। ठीक है, तो वही अभी सीखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। आइए सीखते हैं। एनिमल सेल प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल जो है एनिमल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल क्या होता है, नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में। सेल वॉल एब्सेंट, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल नहीं पाया जाता मतलब जो है एनिमल सेल जो है कैसा है, केवल इसमें चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका झिल्ली एक तरीके से कहते हैं, और सारे पार्ट वही रहेंगे, जैसे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा क्योंकि ये एनिमल सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा जो है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी में पाई जाती है। ये सेल के अंदर सारी चीजें, जैसे प्लांट सेल में है, प्लांट सेल में देखो सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कल हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था प्लांट सेल में पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है, जबकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल में सेल वॉल नहीं, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। ये एनिमल में सेल वॉल है, प्लांट में प्लांट में सेल वॉल है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल, ये सेल वॉल है। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे जो है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल आगे पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्लांट में जो है ये सेल वॉल, सेल की वॉल ये पाई जा रही है। अब देखो इसमें जो है जो
ये जो है हमारा जो रेड कलर का जो बनाया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है। यहाँ पर देखो सेल वॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो यहाँ पे क्या, जैसे मान लो हम लोग अपने हाथ को दबाते हैं, एक तरीके से दब जाता है। तो अगर पेड़ को हम दबाते हैं तो देखो कितना मजबूत रहता है, वो नहीं दबेगा। अगर इस पर हम ऐसे दबाएंगे तो क्या मजबूत है, चारों तरफ से सेल वॉल है, लेकिन इसको दबाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दब जाएगा। प्योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या है, वैक्यूल की बात अगर हम करें तो इसमें बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, इसमें बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है। जबकि इसमें क्या है, वैक्यूल होता है, ठीक है। अगर होता है तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। वैक्यूल अगर पाई भी जाती है इसमें बहुत स्मॉलेस्ट होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। और जो है क्लोरोप्लास्ट की हमने बात किया, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जा रहा है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा, पॉइंट वाइज लिख देते हैं, है ना, वो ज़्यादा। तो ये सेल वॉल की हमने बात किया, सेल वॉल इसमें नहीं है, इसमें सेल वॉल पाई जा रही है। सेल वॉल ऑप्शन सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट। तो ये सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है किससे बनी होती है, सेलुलोज से। किससे बनी होती है, सेलुलोज से, सेलुलोज से बनी होती है। ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बनी होती है। अब सेलुलोज आगे पढ़ाएंगे, सेलुलोज जो है क्या होता है। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, वैक्यूल। रिक्तिका। तो वैक्यूल के बारे में बात करें तो वैक्यूल जो है मतलब बहुत छोटे, अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत स्मॉल मात्रा में, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। वैक्यूल फ्यू और कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। अगर एनिमल सेल में रहेंगे तो छोटे रहेंगे या स्मॉल रहेंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल क्या होती है, एक लार्ज वैक्यूल होती है, बड़ी वैक्यूल होती है, जो लार्ज वैक्यूल। ये लार्ज वैक्यूल, जैसे ये सेल के बारे सेल बताया था मैंने, तो इसमें जो है बड़ी वैक्यूल रहती है कभी कभी जो है, तो ये मतलब वैक्यूल इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि ये इतनी बड़ी वैक्यूल हो जाती है और उसका जो है मैटर ऐसे हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी वैक्यूल सेंटर में रहती है प्लांट के केस में, ठीक है। तो ये लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। इसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट, अभी मैंने बात किया था कि क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट होता तो हम भी अपना क्या कर लेते, खाना पीना बना लेते, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है इसलिए हम अपना खाना नहीं बना पाते, जबकि पौधे क्या करते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसके बाद जो है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की बात हम कर रहे हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एनिमल सेल में क्या होता है, पाया जाता है एनिमल सेल में। इसका रोल कहाँ होता है, इसका रोल जब सेल का विभाजन होता है, सेल का विभाजन होता है तो ये सेंट्रियोल काम करता है उसमें जो है। आगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें
सेंट्रियोल का जो रोल होता है वो सेल के विभाजन में कराता है। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सीधे लिख देते हैं, है ना। इसमें सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल में अच्छे से डेवलप होता है, वेल डेवलप। एनिमल सेल में क्या है, इज वेल डेवलप। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल में वेल डेवलप होता है, और प्लांट में क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बिखरा रहता है। क्या रहता है, बिखरा रहता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड रहता है, बिखरा रहता है। बिखरे रहते हैं, और उसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है कि प्लांट में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, उसको डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, जो प्लांट सेल होता है उसमें हम उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है फूड स्टोरिंग की बात हम करते हैं। फूड, जो इसमें एनिमल सेल में होता है, वो फूड जो इकट्ठा होता है वो पॉलीसेकेराइड के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, पॉलीसेकेराइड के रूप में रहता है। पॉलीसेकेराइड, ये पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब ढेर सारे, सेकेराइड मतलब शुगर। सेकेराइड मतलब क्या है, शुगर। शुगर मतलब चीनी, जैसे मान लो। ठीक, शुगर मतलब क्या होता है, चीनी होता है। तो पॉलीसेकेराइड मतलब ये फूड जो स्टोर करता है पॉलीसेकेराइड के रूप में करता है, उसका नाम है ग्लाइकोजन। एनिमल सेल में जो होता है वो क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसमें जो स्टोर होता है वो कैसा है, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमारे जो है जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है खाना अगर जो मतलब जो है हमारे शरीर में जो इकट्ठा होता है तो कहाँ जाता है, सबसे पहले लीवर के पास। तो लीवर में इकट्ठा होता है, फिर लीवर में भर जाएगा, फिर मसल्स में इकट्ठा होता है, वहाँ भी भर जाएगा। इसके बाद जो है वो फिर उसको फैट में कन्वर्ट करके पेट पे जमा करता है। ठीक है, फिर भी लोग खाते रहते हैं। तो वो ये हमारे एनिमल सेल में जो है ये इस रूप में ग्लाइकोजन और अगर हम डिस्क्राइब करें थोड़ा सा, तो जैसे ग्लूकोज के पैकेट, जैसे पार्ले जी बिस्किट है। ठीक है, जैसे पार्ले जी बिस्किट है तो उसमें एक एक बिस्किट को हम ग्लूकोज मान लें। एक एक बिस्किट को क्या मान लें, ग्लूकोज मान लें। जैसे मान लो ये है, एक बिस्किट है, ये दूसरा बिस्किट है, तीसरा बिस्किट, चौथा बिस्किट, पांचवा बिस्किट, ऐसे करके ये पार्ले जी का एक पैकेट बना दिया। ठीक, पार्ले जी का क्या बना दिया, ये पैकेट बना दिया। तो ये जो पार्ले जी का पैकेट है, ये एक बिस्किट क्या है, हमारा ग्लूकोज है। क्या है ये, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपस में मिल करके क्या बना दिए, ग्लाइकोजन। क्या बना दिए, ये ग्लाइकोजन बना दिए। ग्लूकोज सब मिलकर क्या बना दिए, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है कुछ नहीं है, एक क्या ग्लूकोज का एक इकट्ठा किया हुआ रूप है, और वो इकट्ठा करके ग्लाइकोजन जो है हमारे लीवर में, मसल्स में सब इकट्ठा कर देता है। ठीक है,
तो ये हमारा एनिमल में हो गया, ठीक है। और प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो है फूड जो स्टोर होता है वो भी पॉलीसेकेराइड के रूप में ही होता है, लेकिन उसका क्या नाम है, स्टार्च, ठीक है। फूड जो स्टोर हो रहा है यहाँ पर, फूड स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड यहाँ पर भी है, पॉलीसेकेराइड, लेकिन इसका नाम क्या है, स्टार्च, स्टार्च। अब स्टार्च हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन स्टार्च देखे नहीं कभी। स्टार्च क्या है, स्टार्च जैसे आलू सभी लोगों ने देखा होगा, ये आलू है, आलू क्या है, जड़ तना। सब लोग कहते हैं कि आलू जो है जमीन में होता है इसलिए जो है आलू जड़ है, जबकि आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है, तना है। कैसे तना है, क्योंकि इसमें जो है, चलो पहले ये बताते हैं, स्टार्च जो है, अगर इस आलू को हम देखो छिलेंगे या चाकू से काटेंगे तो चाकू में सफेद सफेद रंग का कुछ लग जाता है, वो क्या है, वो सब स्टार्च है, वो सब क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च हम लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता स्टार्च कहाँ है। तो जो आलू छिलते हैं वो पूरा जो सफेद रंग का वो सब क्या है, पूरा स्टार्च है। तो हमारा जो प्लांट स्टोर करता फूड, तो वो किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के रूप में। एनिमल में कैसे, ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर हो गया, तो ये करें। इसके बाद जो है फ्रेगमोप्लास्ट की बात करते हैं, जो है फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में नहीं बनता है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट जब साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन, सेल का क्या होता है, साइटो माने सेल, काइनेसिस माने अलगाव। जो सेल अलग अलग होते हैं तो उसमें एक फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, वो हमारे एनिमल सेल में नहीं बनता, प्लांट सेल में बनता है, ठीक है। तो ये बात करते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट, हाँ, ये is not formed during cytokinesis, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में ये फ्रेगमोप्लास्ट इसमें नहीं बनता है, यहाँ लिखा नाम फ्रेगमोप्लास्ट। अब जो है साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स क्या होता है, सेल। काइनेसिस मीन्स जो है जब सेल का जो है डिवीजन होता है तो उसमें एक पट्टी बनती है, इसमें नहीं बनता, जबकि इसमें सेल की जो पट्टी होती है उसमें बनता है, ठीक है। तो जैसे ये सेल है, सेल जब अलग होगी तो बीच में ऐसे एक पट्टी बनती है, ये किसके केस में बनती है, प्लांट के केस में बनती है, एनिमल के केस में नहीं बनती है, ठीक है। तो ये रहा एनिमल और प्लांट सेल के बीच में क्या अंतर आते हैं, जो है। तो ये आज हमने सीखा एनिमल सेल और प्लांट सेल। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। कल हम सीखेंगे फर्दर आगे कि सेल जो है जो सेल का दो भाग होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस आते हैं, उसको कल सीखेंगे।